हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड। बेसिकली होते क्या है लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड? ये आपकी पल्सेस होती हैं, एक सिग्नल होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस करने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। उस टेबल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और वो टेबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं इस टेबल पर। हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में आप पढ़ के आए हो पीछे काफ़ी कुछ, ठीक है। हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स 5 होते हैं। ये देखिए लिखा है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे? ये हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हो गए पांचों, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है मास्केबल, फिर मास्किंग मेथड, देन वेक्टर्ड, प्रायोरिटी, ISR एड्रेस एंड ट्रिगर्ड मेथड। मास्केबल, मास्किंग किस किस की हो सकती है, ठीक है। सिर्फ एक को छोड़ के, ये नॉन मास्केबल था ट्रैप हमारा, इसको नो कर दिया, बाकी सब येस कर दिए। एम राइट, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन मास्किंग मेथड। अब मास्किंग मेथड मैंने बताए थे, DI, EI, SIM, ये सब थे, ठीक है। तो ये किस किस पे हो सकते हैं? अब देखो ट्रैप मास्केबल नहीं है तो इस पर कोई भी मास्किंग मेथड भी नहीं यूज होगा, क्योंकि मास्किंग करना क्या था? मास्किंग करना था डिसेबल करना। हम इसको डिसेबल या अनेबल नहीं कर सकते, तो इस पर कोई भी मास्किंग मेथड नहीं लगेगा। बाकी जो हमारे 4 इंटरप्ट बचे हैं, इन पर हमारा DI, इंटरप्ट डिसेबल, इंटरप्ट अनेबल, सिम, इंटरप्ट अनेबल, ये चारों पर DI, EI लगेगा। और इन 3 पर, जो हमारे ये 3 इंटरप्ट्स हैं, इन पर हमारा सिम भी यूज होगा। INTR पर हमारा सिम भी यूज नहीं होगा। सेकेंड आता है वेक्टर्ड एड्रेस। वेक्टर्ड एड्रेस इन सभी के थे, यस 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 यस। सिर्फ एक INTR का एड्रेस नहीं था, जहां पे हम नॉट अवेलेबल लिखते थे, अगर आपको याद हो। सिर्फ INTR का वेक्टर्ड एड्रेस नहीं होता था। फिर बात आती है जी हमारी प्रायोरिटी की, कि हम प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं। प्रायोरिटी मीन्स क्या होता है? ये भी आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इंटरप्ट्स को प्रायोरिटी के आधार पर कैसे सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी होता है कि एक ही टाइम पर अगर आपके 2 इंटरप्ट आ जाते हैं एक ही साथ, तो आप पहले किस इंटरप्ट को चूज करोगे, या आपका प्रोसेसर किस इंटरप्ट को पहले यूज में लाएगा, ठीक है। मान लो आपका ट्रैप, यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी लिखी है, ट्रैप को फर्स्ट दे रखा है नंबर हाईएस्ट, एंड INTR को लोवेस्ट फिफ्थ, बीच में RST 7.5 को सेकंड, 6.5 को थर्ड, 5.5 को फोर्थ दे रखी है। तो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? ट्रैप की। एंड लोवेस्ट प्रायोरिटी INTR की। जो हमारा प्रोग्राम है वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट चलता है हमेशा, वो इस तरह से चलेगा, ठीक है। अगर एक टाइम पर आपके 2 इंटरप्ट आ जाते हैं, मान लो आपका ट्रैप और RST 7.5 एक साथ आ जाते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? हाईएस्ट किसकी है? ट्रैप की, तो वो पहले ट्रैप इंटरप्ट को लेगा, फिर आपके RST 7.5 को। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हमारे 2 इंटरप्ट RST 6.5 एंड RST 5.5 एक साथ आ जाते हैं, देन हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसको लेगा? पहले प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? थर्ड वन, RST 6.5 की, तो वो इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे जो प्रायोरिटी है, जो इंटरप्ट में एक छोटा सा टॉपिक भी है कि जो आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं या इंटरप्ट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी कैसे सेट होती है। सो इट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सबसे ऊपर ट्रैप की, देन 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR, ये सबसे आपका लोवेस्ट है। ISR, आपको ये इंटरप्ट सब रूटीन एड्रेस थे इनके, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कराए थे। इसकी का एक INTR, इसका सबसे लास्ट वाले का नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक ये आपको पता है। इसको मैं एक और चीज से डायग्राम से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है 8085, ठीक है। इसमें ये सिग्नल लगा है ट्रैप, देन RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, देन INTR। अब देखो INTR में क्या हो रहा है? सिग्नल आपके माइक्रो प्रोसेसर को जा रहा है, ठीक है, बट यहां से एक सिग्नल वापस आ रहा है INTA बार। ये क्या करता है? देखो मैंने एक चीज बताई थी, यहां पे आपकी एक फिक्स लोकेशन है, ये फिक्स लोकेशन फिक्स एड्रेस पर जा रहे हैं, बट INTR में क्या जा रहा है? आपकी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर पर सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को ये बोलेगा कि हाँ जाना है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल रिटर्न भेजेगा, वो पूछेगा कि कहां जाना है, वो आपसे दोबारा पूछेगा कि कहां जाना है, ठीक है। सो इसलिए जो INTR सिग्नल है वो बिना INTA बार के काम नहीं करता। ये कह लो ये दोनों सिग्नल एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका ये
नेक्स्ट आता है आपका ट्रिगरिंग मेथड, जहां से आपके लेवल एंड एज ट्रिगर्ड जो आपका टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रैप है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपका ट्रैप है, मैंने यहां पे लिखा लेवल एंड एज सेंसिटिव ट्रिगरिंग, यानी इसमें जो ट्रैप होता है इसमें आपके लेवल और एज ट्रिगरिंग दोनों होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका RST 7.5, इसमें मैंने लिखा है सिर्फ पॉजिटिव एज सेंसिटिव। RST 6.5 में लिखा है लेवल एज सेंसिटिव, 5.5 में भी लेवल सेंसिटिव एंड INTR में भी लेवल सेंसिटिव। जो लास्ट के तीन हैं ये तीनों लेवल सेंसिटिव है। पहला आपका लेवल एंड एज दोनों सेंसिटिव है एंड सेकंड वन इज ओनली एज। अब ये लेवल और एज सेंसिटिव होता क्या है, ट्रिगरिंग मेथड है क्या? जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन हो, वो इसको टाइम के अकॉर्डिंग काउंट नहीं करता है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 आवर 2 आवर ये समथिंग दिस। ठीक है, ये पल्सेस को काउंट करता है, 1 पल्स 2 पल्स 3 पल्स। ठीक है, ये आपके टाइम को इस तरह से काउंट नहीं करता है, ये पल्सेस के आधार पे आपके ट्रिगरिंग करता है। सो लेवल ट्रिगरिंग क्या होगी, या लेवल पल्स, जब ये आपकी एक स्क्वायर वेव फॉर्म पल्स है, स्क्वायर वेव है। ठीक है, जैसे ही हम 0 से ये ऊपर 1 एंड देन फिर उसको एक लेवल में, यानी एक प्रॉपर लेवल में चलेंगे तो वो होगा आपका लेवल ट्रिगरिंग, जब आपकी यहां पे आ जाएगी पल्स। और जैसे ही एज कौन सी होगी, हम यहां 0 पे थे, जैसे ही हम ये ऊपर की तरफ मुड़े और यहां पर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो ये कौन सी हो गई एज ट्रिगरिंग। क्या क्लियर है? लेवल कैब है जब हम बिल्कुल सर्फ इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, देखो यहां डेफिनेशन से क्लियर होगा, द सिग्नल एट दीज पिंस मस्ट बी मेंटेन्ड until the interrupt is acknowledged. Interrupt request flip flops are required. कि लेवल ट्रिगर्ड में किसकी जरूरत होगी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्लिप फ्लॉप्स। हमेशा इनके आगे क्या जुड़े होते हैं, आपके फ्लिप फ्लॉप्स जुड़े होते हैं। ठीक है, लेवल ट्रिगरिंग में। ठीक है, और इनके लिए फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत होती है। इसमें जो आपका सिग्नल है वो एक डायरेक्शन में रहता है। एज में क्या होता है, ओनली ए पल्स इज रिक्वायर्ड टू सेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इसमें सिर्फ एक पल्स की जरूरत होती है, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स की नीड नहीं होती। This request is remembered until the 8085 responds to the interrupt. और ये रिक्वेस्ट कब तक याद रखी जाती है, जब तक आपका 8085 किसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपके इंटरप्ट को। या आप ये कह सकते हो until the request is reset, ये जब तक आपकी रिक्वेस्ट रीसेट नहीं होती। ठीक है, बाय द सिम इंस्ट्रक्शन और ए रीसेट इन सिग्नल, या तो सिम इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो रीसेट होगी या रीसेट इन सिग्नल हम उसको देंगे। सो बेसिक ये है आपका लेवल एंड ये है आपका एज ट्रिगरिंग। देखिए अब RST 7 पॉइंट में ओनली सिर्फ एज है, तो इसका ये डायग्राम है, ये यहां से 0 से 1 हुआ तो ये आपका एज ट्रिगरिंग है। RST 6.5 में लेवल, ये देखिए सीधा जा रहा है। RST 5.5 में भी लेवल, INTR में भी लेवल ट्रिगरिंग। होप ये आपको ये लेवल एंड एज ट्रिगरिंग टॉपिक क्लियर हुआ होगा। लेवल ट्रिगर्ड ऐसे सिग्नल्स जो पिन पर क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अंटिल द इंटरप्ट इज एक्नॉलेज, जब तक इन पर इंटरप्ट नहीं आएगा ये अपने लेवल को मेंटेन रखेंगे। और इनमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए किनकी नीड पड़ेगी, फ्लिप फ्लॉप्स की। ठीक है, एज ट्रिगर क्या होंगे, एक ही पल्स इनको सेट कर सकती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए, और ये क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को रिमेंबर रखेंगे आपका जब तक 8085 माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस इंटरप्ट के अगेंस्ट। ठीक है, अंटिल द रिक्वेस्ट इज रीसेट, ये जब तक आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो रीसेट नहीं होती। द इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्लिप फ्लॉप्स फॉर RST 7.5 इज इंटरनल टू द माइक्रो प्रोसेसर। जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्लिप फ्लॉप्स है RST 7.5 के लिए वो माइक्रो प्रोसेसर में अपने आप होते हैं, इंटरनली होते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि हमारा कौन सा ऐसा इंटरप्ट है जिसमें सिर्फ एज ट्रिगरिंग होती है, वो सिर्फ आपका है RST 7.5। और एज ट्रिगरिंग के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लिप फ्लॉप्स जो माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट होते हैं। क्लियर? सो ओनली एज ट्रिगरिंग RST 7 में लेवल एंड एज बोथ, ट्रैप में, बाकी 3 में लेवल। थैंक यू।